देखो अभी हम लोग पढ़े पैमाना के बारे में। आप पैमाना के बाद, पैमाना मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज को नापते हैं, तो नापने का क्या बताए थे हम तुमको, दूरी के बारे में बताए थे। यानी कोई भी चीज का जो लंबाई होता है वो क्या होता है, दूरी होता है। और रास्ता का भी मेन होता है लंबाई, है ना। तो रास्ता के लंबाई का जो बात था, अब वही हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहला जो बात हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारे चारों ओर की गतिशील वस्तुएं। मतलब कि इस कमरा में हम लोग बैठे हैं तो क्या क्या ऐसा है जो गति में है। तो पहले गति समझेंगे तब ना समझेंगे कि क्या है गतिशील। गतिशील का अर्थ होता है जो कुछ ना कुछ क्या करे, लंबाई चलता है। जैसे कि हम अभी यहां से यहां घूम घूम के पढ़ा रहे हैं, तो हम हो गए गतिशील। हम क्या हो गए, गतिशील। यानी कि जो जगह बदलता है, स्थान बदलता है, उसको कहते हैं गतिशील। जैसे ये पंखा घूम रहा है, तो पंखा का जो ब्लेड है, पंखी है, वो क्या कर रहा है, अपना लंबाई घूम रहा है ना, कुछ दूरी घूम रहा है, कुछ दूरी तय कर रहा है, दूरी अपना जगह बदल रहा है, लगातार जगह बदल रहा है, यानी वो क्या है, गतिशील। ठीक है। जैसे मच्छर, मच्छर जगह बदलते रहता है, तुरंत बैठेगा कृष्णा के गाल पे, तुरंत बैठेगा कमल नयन के गाल पे, तुरंत बैठ जाएगा किशन के गाल पे, तुरंत बैठ जाएगा इसके गौरव के माथा पे। तो मच्छर क्या है, गतिशील है। अब कुत्ता, किसी कुत्ता को देखोगे अपने दरवाजा पे, कभी देखोगे चाचा के दरवाजा पे, कभी चला गया काका के दरवाजा पे, कभी बाबा के पास चला गया, कभी मौसी के यहाँ चला गया। तो कुत्ता क्या है, लगातार गतिशील। गतिशील का अर्थ हुआ कि जो अपना स्थान क्या कर रहा है, बदल रहा है। जैसे फुटबॉल खेलता है, चक्का खेलता है बच्चा सब, चक्का कौन खेलता है, वो चक्का खेलता है, तो लगातार वो क्या करते रहता है, अपना जगह बदलते रहता है। तो जो अपना स्थान जगह बदलते रहे उसको हम लोग कहते हैं गतिशील। तो हमारे चारों ओर बहुत सारी चीजें हैं जो गतिशील है। रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, देखो रेलगाड़ी गतिशील है। बस स्टैंड में चले जाओ, देखो कितना सारा बस आता है, कितना बस जाता है। चौक पे चले जाओ, देखो टेम्पू गतिशील है, कुत्ता गतिशील है। ठीक है। उसके बाद वहां चले जाओ खेत में, खेत में देखोगे कि क्या, कि हवा के बहने से पेड़ का, पौधा का पत्ता गतिशील है। गाय चर रही है घास, तो वो गतिशील है। बकरी चर रही है, क्या हुआ रामानंद, क्यों बात हो रहा है, हम पढ़ा रहे ना, बात इधर ना करोगे, इधर ना देखोगे। तो ये जो बकरी घास चर रही है, तो एक जगह क्या घास उसको मिल जाता है, चरते 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 वहां जाती है, तो वो क्या करके अपना भोजन कर रही है, गतिशील। अब ठेला चलाने वाला वो गतिशील है, यहां बेचा, क्या बोलेगा, कोबी लेवा कोबी, फिर आगे बढ़ेगा कोबी लेवा, हर मोहल्ला में घूम घूम रहा है, यानी क्या कर रहा है वो, गतिशील। तो हमारे चारों ओर बहुत सारी चीजें हैं जो क्या है, गतिशील। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो गतिशील है वो किस तरीके से गतिशील है। अब जैसे मान लें कि हम अभी दिखा रहे हैं अपना गतिशीलता, किस तरीके से है तुम लोग बताना, हम किस तरह से गतिशील हैं। एक सीधा है ना, तो सीधा ऐसा क्या होता है, ये जो सीधा वो हम ऐसे गतिशील है ना, ऐसा लग रहा है ना कि एक रेखा पे हम गतिशील हैं। अगर हम सीधा चलेंगे तो क्या हुआ, ये एक सीधा रेखा में गतिशील हुए। तो इस तरह के गति को जो सरल रेखा हो, सरल रेखा जैसा हो, उसको सरल रेखीय गति कहते हैं। समझ में आया। जैसे मान लो कि सीधा सड़क है, सीधा सड़क पे कोई कार चल रहा है, तो कार कैसे चलेगा, सीधा चलेगा, तो लगेगा कि एक सरल रेखा बना हुआ है और उसी पर कार चल रहा है। तो सरल रेखा पे जो कार सीधा चलता है उस गति को क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सरल रेखीय को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। मोशन मतलब हो गया गति, मोशन का अर्थ क्या हो गया, गति के बारे में अभी हम लोग पढ़ लिए ना, जो हमेशा अपना स्थान जगह बदलता रहता है उसको क्या कहते हैं, वो गति कहते हैं। गतिशील है, वो गति है उसमें, तभी तो गतिशील है। तो सरल रेखीय गति मतलब हो गया जब जगह बदलेगा, जब कोई जगह
बदलेगा, लेकिन कैसे जगह बदलेगा? सीधी रेखा में। जब कोई जगह बदलेगा सीधी रेखा में तो वो कौन सा गति कहलाएगा? सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु अपना गति बदलेगा सीधे रास्ते में, सरल रेखा में, तो वो गति कौन सा कहलाएगा? सरल रेखीय गति। अब दूसरा देखो, दूसरा लिखे हम वर्तुल गति, घूर्णन गति। वर्तुल गति और घूर्णन गति एक ही हुआ। अब देखो ये पंखा घूम रहा है, घूम रहा है ना, ये हो गया वर्तुल गति या घूर्णन गति। समझ में आया? जो घूमता रहता है किसी किसी अक्ष पे, जैसे हम घूम रहे हैं अभी, ये कौन सा गति हो गया? ये कौन सा गति हो गया? ये घूर्णन गति। जैसे कि तुम लोग घिरनी नचाते हो, घिरनी है ना, लीची का जो बीज होता है उसको काट देते हो और उसमें लकड़ी फंसा देते हो, लकड़ी का, पतला लकड़ी का, और उसको ऐसे नचाते हो प्लेन पर। तो वो जो गति करता है वो लकड़ी के ना चारों तरफ नाचते रहता है। तो लकड़ी के चारों तरफ जो नाच रहा है वो क्या कर रहा है? तो एक लकड़ी के चारों तरफ ही नाच रहा है वो, तो गति कौन सा हो गया? घूर्णी होता है ना, घूर्णी। घूर्णी मतलब क्या हुआ? घूमने वाला, तो उसी को घूर्णी गति कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं, उसी को वर्तुल गति कहते हैं, उसी को रोटेशन मोशन कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। जैसे ये कर रहा है रोटेशनल मोशन, फिर मोटरसाइकिल का चक्का करता है रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति, फिर टेम्पू का चक्का करता है, ट्रैक्टर का चक्का करता है, और बताओ, और साइकिल का चक्का घूर्णन गति करता है। एक तो धुरी रहता है स्टेनलेस स्टील वाला, और उसी के चारों तरफ नाचते रहता है, नाचते रहता है, नाचते रहता है। वो क्या कर रहा है? घूर्णन घूर्णन घूर्णन। क्या कर रहा है वो? घूर्णन घूर्णन गति कर रहा है। तो याद हो जाएगा ना अब। तो पहले क्या हो गया कि जब कोई एक सीधा रेखा में अपना जगह बदलता है, गति करता है, तो उसको सरल रेखीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु घूमते रहता है, घूम घूम के गति करता है, एक बिंदु के चारों तरफ घूमते रहता है, उसको कौन सा गति कहते हैं? वर्तुल गति या घूर्णन गति। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। तीसरा हो गया आवर्त गति। आवर्त गति का क्या मतलब होता है? आवर्त गति, जैसे मान लो घड़ी में आज बजा होगा 3, तो क्या कल नहीं बजा था 3? क्या आने वाला कल नहीं बजेगा 3? तो क्या हो रहा है? ये 3 बजने का जो घटना है रिपीट हो रहा है ना। तो कोई एक गति बार बार दोहराए तो कौन सा गति कहलाता है? आवर्त गति। जैसे झूला, झूला जैसे कि एक ऊंचा पर गया, फिर वो यहां आया, फिर इधर आया, तो ये एक ही गति को क्या कर रहा है? बार बार दोहरा रहा है। तो एक ही गति को एक ही जगह पर बार बार आके जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, उसी को कौन सा गति कहते हैं? आवर्त गति। क्या कहते हैं? आवर्त गति। आवर्त गति का मतलब हुआ कि जब कोई अपने गति को एक निश्चित समय पर दोहराता है, जब कोई अपने गति को या अपने स्थान को एक नियमित समय पर वापस फिर उस स्थान पर आता है, फिर स्थान पे आता है, बार बार अपने गति को जो दोहराता है, ऐसे गति को कौन सा गति कहते हैं? तो इस तरह से ये गति का 3 प्रकार समाप्त हो गया। किसी को कुछ पूछना है इसमें? सरल रेखीय गति, सरल रेखा पे चलेगा वो गति। वर्तुल गति, घूर्णन गति, जो घूमते रहेगा किसी एक अक्ष पे, उसको कहेंगे हम लोग घूर्णन गति, वर्तुल गति। फिर आवर्त गति, जब एक ही गति को बार बार क्या होगा? दोहराया जाएगा, तो क्या कहलाएगा? आवर्त गति। समझ में आ गया? आ गया समझ में?